अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स के लिए जो चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2026 के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट इस चैप्टर को आप लोगों को गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। जो जो सवालात बन सकते हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का, इसमें से 13 मार्क्स 13 नंबर का पेपर आएगा, कंफर्म बात है ये। तो इस चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक एमसीक्यूज आएगी और एक जो लॉन्ग है न्यूमेरिकल का पोर्शन वो आएगा कंफर्म 100% एग्जैक्टली यही बात है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। उसके बाद गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के 13 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट एग्जैक्ट आ जाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है और साथ में आप लोगों ने अगर बुक है तो बुक उठा लें, वरना अदरवाइज आप लोग इस वीडियो को सुन लें। उसके बाद आप लोगों ने इस चैप्टर की इसी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि 9th क्लास की जो आप लोगों की प्रिपरेशन है वो मैंने इसी चैनल पर आप लोगों को एग्जैक्ट 100% करवानी है। तो फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोगों ने सबसे पहले तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 7 में से बता दिया मैंने कितने नंबर के शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग आने हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है जी, फर्स्ट 2 पेजेस पर जो 2 पैराग्राफ हैं इनको आप लोगों ने जस्ट एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। जो जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो बुक पर आप लोग इनको भी मार्क कर लो। इनको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। उसके बाद जो अगला ये वाला पोर्शन है इस सारे को आप लोगों ने तैयार नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट प्लाज्मा वाला ये भी नहीं करना, क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, वीडियो को मैं दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से गौर से सुनना है आप लोगों ने, स्किप हरगिज नहीं करना। इस चैप्टर को, इस वीडियो को सुनने के बाद ये मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में से आपका कोई सवाल मिस नहीं होगा। 2026 में इम्तिहान देने जा रहे हो, पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जो जो सवालात बताने जा रहा हूँ इन्हीं में से ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सवालात आएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने टेम्परेचर की डेफिनेशन करनी है। टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं। उसके बाद इसके साथ आपने ना ये बताना है, नेक्स्ट अगले पेज पर लिखा हुआ ये कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका रिलेशन डायरेक्शन किसकी बता दी है, थर्मल एनर्जी की। तो ये आप लोगों ने 2 चीजें टेम्परेचर के साथ लिखनी है। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है जी हीट। हीट की डेफिनेशन आप लोगों ने एग्जैक्ट यही याद करनी है, इसको निशान लगा लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोगों के पास सवाल है जी वो है इंटरनल एनर्जी, इसको आप लोगों ने तैयार करना है, इसको निशान लगा लें। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशन आ रही है थर्मोमीटर की, तो उसको आप लोग लिख लो। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस आला है जो कि किसी भी जिस्म का, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप लोगों के पास है जी बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये वाली प्रॉपर्टीज सारी आप लोगों ने याद कर लेनी है। शॉर्ट में वैसे वो अमूमन 3 से 4 पूछेगा, तो आप लोग सारी याद कर लोगे तो आप लोगों का अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सवाल बन रहा है जी लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर। तो ये वाली पहली जो 2.5 लाइनें हैं इनको आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए कौन से स्केल इस्तेमाल होते हैं, ये 3 स्केल लिखे हुए हैं, इन तीनों के आप लोगों ने नाम याद कर लेना है। और ये देख लो, इनका आप लोगों ने ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट याद करने हैं। जैसे सेल्सियस है तो 0 से 100 तक, और इसी तरह से फ़ारेनहाइट है तो ये 32 से 212, और उसके बाद केल्विन है तो 273 से लेकर 373 तक। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास ये देख लो जी 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं कन्वर्जन के लिए। तो इन तीनों फार्मूलाज को आप लोगों ने याद करना है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन है केल्विन और सेल्सियस का। अगर सेल्सियस में हो तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और केल्विन में हो तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये लास्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो चैप्टर के अंदर से जस्ट यही आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्जैक्ट अगर चैप्टर के अंदर से सवाल आया तो इन्हीं में से आएगा, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। उसके बाद आप लोगों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, ज्यादा फोकस आपने करना है अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में से 80 to 90% चांसेस हैं कि आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से होगा।
तो ये देख लो जी, जो जो कैंसिल किए हुए हैं उन पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। जो आप लोगों ने तैयार करने हैं सिर्फ 5 रह गए। अब देख लो 5 ये और तकरीबन 8 से 9 सवाल मैंने अंदर से बताए। तो टोटल आप लोगों के पास 14 से 15 सवाल बन रहे हैं। इन 15 सवाल को आप लोग कर लो, एग्जैक्ट कंफर्म है 3 शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से कंफर्म आएंगे। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इनमें से एक्सरसाइज में से जो याद करने वाला है वो है जी 4, 5, 8, 12 और 13। तो इनको आप लोगों ने याद करना है। इसके अलावा जितने भी सारे हैं वो क्रॉस किए हुए उनको क्रॉस कर देना है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लो, पहले 4 न्यूमेरिकल करने हैं और एक आप लोगों के पास एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 154, एग्जाम्पल नंबर 7.1। तो ये टोटल आप लोगों के पास न्यूमेरिकल बन रहे हैं 5। अब 5 में से एक कन्फर्म है, 100% गारंटी है। वो कैसे? अब देख लो, आप लोगों की जो पेयरिंग बनने जा रही है वो है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 की। अब इनमें से 8 और 9 जो है इनके तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो क्योंकि इस पेयर में एक न्यूमेरिकल तो आएगा और वो न्यूमेरिकल सिर्फ चैप्टर नंबर 7 की हैं और वो भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 4 ये एक एग्जाम्पल 5 5 को तैयार करोगे, एक आप लोगों का कन्फर्म है। और मजे की बात यह है न्यूमेरिकल जो है वो 5 नंबर का होता है। इन 5 न्यूमेरिकल्स को आप लोग कर लो तो 5 नंबर आपके कन्फर्म। ये हो गए 6 शॉर्ट क्वेश्चन के, एक एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी जो एक्सरसाइज में दी हुई है इनको तैयार कर लो तो इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों की एमसीक्यूज हो जाएगी। तो इस चैप्टर को कंप्लीट को तैयार करने के बाद आप लोगों का जो 13 नंबर 13 मार्क्स का पेपर है वो एग्जैक्ट इसी चैप्टर में से आएगा। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं की या जो कर रहे हो, तमाम ने इस चैप्टर को जो जो मैंने पॉइंट्स बता दिए इसके मुताबिक आप लोगों ने एग्जैक्ट तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कहें तो इन न्यूमेरिकल्स को भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझाए जाएं या आप खुद कर लेंगे। तो इसके अलावा आप लोगों को किस सब्जेक्ट में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोगों को टफ लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह सबसे पहले अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसी पर बनाई जाएगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को तैयारी मैं करवाऊंगा। आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कॉमेंट करना है और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो मिलेंगे इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।